हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एज्योर पोर्टल का टूर करेंगे कि आखिर ये एज्योर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसको एक्सेस करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए फ्री अकाउंट भी अवेलेबल है और पे एज यू गो मॉडल भी है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनर है तो आपके ऑफिशियल आईडी से भी एक्सेसिबल होगा और उसमें आपको जो भी सर्विसेज हैं वो मिलेंगी। ये डिपेंड करता है, इसलिए आप पता कीजिए अपनी कंपनी में और वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कीजिए। ओके, ये तो हो गया। अब देखिए, अगर आपके पास MSDN का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो उसमें एज्योर पोर्टल आपका सब्सक्रिप्शन आपका फ्री आता है। उसमें जो फ्री सर्विसेज है उसको आप इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ जो है हम लोग फ्री वाली सर्विस यूज़ करेंगे। कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और पे एज यू गो भी कर सकते हैं। तो जब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लॉगिन बनाते हैं, उस टाइम पे मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा। अभी केवल जो है एज्योर पोर्टल का हम टूर करेंगे कि कैसे एज्योर पोर्टल में चीज़ें दिखती हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें हम कर सकते हैं। ओके, इसके लिए मैंने ब्राउज़र ओपन कर रखा है और ब्राउज़र में लिखना है portal.azure.com। ओके, जब आप ये लिखेंगे और हिट करेंगे तो आपकी ये जो ईमेल आईडी है इससे ऑथेंटिकेट होगी और जिससे कि आपने अकाउंट बना रखा है, और उसके बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने ओपन होगा। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कितना सिंपल है। तो जो जितनी ही एडवांस होते हैं सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म, उनका स्क्रीन उतना ही सिंपल होता है। ठीक है, जैसे देखिए गूगल में केवल लिखा हुआ है गूगल और कुछ नहीं। ओके, उसी तरह से इसके अंदर खजाना है लेकिन आगे ये शोकेस नहीं कर रहा। ओके, शो ऑफ नहीं है वैसे हम कह सकते हैं। शुरुआत में हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते थे, छोटा सॉफ्टवेयर, लेकिन उसको अट्रैक्टिव, ये कलर वो कलर डाल के काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते थे। यहाँ अट्रैक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे काम चाहिए। ओके, अब देखिए portal.azure.com में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सर्विसेज सर्च करने का सर्च बॉक्स दिया हुआ है और ये भी लॉन्च हुआ है कॉपीलॉट। ओके, ये भी अलग ही माइक्रोसॉफ्ट का है जो कि आप देख सकते हैं, या कभी किसी सेपरेट वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल स्क्रिप्ट आपको लिखना होता है, क्लाउड सेल स्क्रिप्ट, तो ये यहाँ से पॉसिबल है। ये नोटिफिकेशन का सेंटर आपका है। ठीक है, ये सेटिंग है, आप कुछ इसका अपीयरेंस का सेटिंग या कुछ सेटिंग चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, ये आपका सपोर्ट और ट्रबल शूटिंग का है। ठीक है, इसके अलावा ये फीडबैक का है और ये आपका अकाउंट है। ओके, इसके अलावा अब यहाँ पर देखिएगा तो ये इस नीचे एज्योर सर्विसेज जो हैं, ये सारी सर्विसेज आपको लिस्ट आउट की हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा सारी सर्विसेज तो नहीं, मतलब कुछ जो नॉर्मल सर्विसेज हैं वो लिस्ट आउट हैं। इसके अलावा आप इसको और ज़्यादा ब्राउज़ कर सकते हैं और सर्विसेज को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ऐप सर्विस है। ऐप सर्विस आपको एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए, फिर उसके लिए कोई प्लान परचेज करना होता है तो ऐप सर्विस प्लान है। एप्लीकेशन इनसाइट है, की वॉल्ट और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर इसके लिस्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में हम देखें और यहाँ क्लिक करें तो ये देखिए, ये है इसकी सर्विसेज। ओके, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपको कोई सर्विस बनानी होती है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, जो कॉमन सर्विसेज है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई सर्विस बनानी है, कोई रिसोर्स बनाना है, तो उसके लिए क्रिएट अ रिसोर्स का ऑप्शन है, जहाँ से कि आप सिंपली क्लिक करेंगे, क्रिएट अ रिसोर्स, रिसोर्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपको वर्चुअल मशीन बनाना है, क्लिक पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी आपको दिया जिसको आप स्टडी कर सकते हैं कि अगर वर्चुअल मशीन में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे बनेगा। और बाकी इसमें एक MS लर्न आपको लिंक भी दिया हुआ है
माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे जा कर के आप इन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सो ये एक तरह से आपका ई बुक हो गया। सो अब ये हो गया। तो आपको अगर वर्चुअल मशीन बनाना है, सिंपल है, वेब ऐप बनाना है, सिंपल है, उसके लिए क्या करना है? वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आप क्लिक कीजिए क्रिएट पे। अब देखिए ये कुछ इनपुट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी सब्सक्रिप्शन जो है पे एज यू गो ले रखा है, ठीक, क्योंकि मेरा फ्री सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया था। सो इसके बाद में आपको रिसोर्स बनाना होता है, वीएम का क्या नाम होगा, किस रीजन में बनेगा, ठीक है। एक अवेलेबिलिटी जोन होता है जो कि आगे चल के हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी टाइप, अगर इसमें आप देखिए इमेजेस, क्या क्या इमेज है, ठीक है। विंडोज़ का है, उबंटू का है, रेड हैट का है, और बाकी एक ये डेबियन का है, और एक कल का लाइनक्स का है। तो बहुत सारे हैं, इनमें से जिसका भी इमेज आप लेकर के चलाना चाहते हैं उस पर चला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है वो डाल सकते हैं, और बाकी सिक्योरिटी सेटिंग्स है वो सिक्योरिटी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। करने के बाद में डिस्क, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, ये सारे इनपुट्स हैं। ये इनपुट्स आपको जो मैंडेटरी इनपुट्स है वो इनपुट आप दीजिए। देने के बाद रिव्यू एंड क्रिएट पर क्लिक कीजिए, आपका जो है वर्चुअल मशीन बन के रेडी हो जाएगा। आपको जैसे कि वो आईपी मिलती है ना, वर्चुअल मशीन कनेक्ट करने के लिए क्या करें, रिमोट डेस्कटॉप जो होता है उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, रिमोट डेस्कटॉप अपने लैपटॉप से ओपन करते हैं, आईपी डालते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं, डालने के बाद में आप वो आपको रिमोट डेस्कटॉप या जो भी वर्चुअल मशीन है ओपन हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये भी जो आईपी आपको देगा उस आईपी को आप डालेंगे, डाल करके जब ओपन करेंगे तो आपको वो ओपन हो जाएगा। ओके, सो जब हम वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल, तब जा कर के इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो केवल हम लोग टूर कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, और जो भी रिसोर्स आप बनाएंगे, ठीक है, व्यू करेंगे, वो आपको सब यहाँ पे नीचे दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ टूल्स दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट लर्न का डिफेंडर है, कॉस्ट मैनेजमेंट। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, कॉस्ट मैनेजमेंट, कैसे हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो एक ये तो हो गया। इसके अलावा एक और है, इसमें आपको मैं दिखाऊं, कहाँ गया, मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस, अच्छा मैं यहाँ सर्च करता हूँ, हाँ मार्केट प्लेस। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं प्ले स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर में क्या होता है कि बहुत सारे बने बनाए एप्लीकेशंस कुछ होते हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं, ठीक है। आप उन सर्विसेज को अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर लेते हैं, ठीक। कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। उसी तरह से एज्योर का भी अपना मार्केट प्लेस है, यहाँ पे डिफरेंट दी हुई जैसे कि देख सकते हैं आप, काली लाइनक्स, आप भी अपना बना करके डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो अप्रूव होगा वो फिर यहाँ दिखेगा। तो इस तरह से ये एक इसका मार्केट प्लेस है, जहाँ पर कि अगर आप कुछ बना करके एज्योर का सर्विस अगर आप होस्ट करना चाहते हैं, आप होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो अप्रूव हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, तो जो सर्विस से जो कमाई होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक इसका मार्केट प्लेस का है। बाकी जो कॉस्ट मैनेजमेंट का हो गया, उसके लिए एक इसका प्राइसिंग कैलकुलेटर है, जिसको कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आखिर एज्योर में कैसे हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ओके, अगर हमें अगर कुछ लेना होता है, एक वीएम लेना है, चाहे कुछ भी लेना है, तो कैसे हम उसका कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या चार्ज करेगी उसका हमसे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।